ओम हरि ओम। नमामि सद्गुरुं शांतं प्रत्यक्ष शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धये। ओम। संसार में सब सद्गुरु मिलते हैं, हर गली कूचे में गुरुओं की भीड़ है, लेकिन जो सत्य का पथ दिखाए, जो सत्य में बिठाए, वो सतगुरु है। मेरी भेंट लखनऊ में एक परम सिद्ध गुरु के साथ हुई। वो नीम करौरी बाबा के नाम से विख्यात। मुझे तो उनका गांव और घर भी मालूम था, आत्मीय संबंध के कारण। मनुष्य के जीवन की धारा अलग है। गुरुदेव भारती जी ने पूछा, आपने शर्मा जी नीम करौरी बाबा के दर्शन किए हैं? मैंने कहा हाँ। उन दिनों भगवान का मंदिर स्थापित कर रहे थे। जो विशाल आज भवन खड़ा है, उनकी तपस्याओं का कोई विचार करना कर सके। बाबा निरंतर हनुमत स्वरूप हो गए थे, और जिस दिन से घर छोड़ा था उस दिन से वो प्रभु हनुमत देव के ही शरण चले गए थे। इसलिए उनके शरीर में कण कण में हनुमान ही थे। राज के शिक्षा में जब मेरी नियुक्ति हुई, मैं नैनीताल चला। रास्ते में हनुमानगढ़ी पर जब मैंने पढ़ी, मुझे जाने से पहले मुझसे लोगों ने कह दिया था, हाँ बाबा मिल जाएंगे आप। हम कार से विद्यालय प्रवेश करने जा रहे थे। वहाँ के जिला परिषद अध्यक्ष मुझे ले जा रहे थे। मैंने कहा यहाँ नीम करौरी पर दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ चलिए चलिए, चलते हैं राधेश्याम। मैं जैसे ही उनके चरणों में पहुंचा, बाबा गदगद, तुम राधेश्याम यहाँ कहाँ? मैंने कहा यहाँ मेरी नियुक्ति हो गई, ठाकुर देव सिंह बिष्ट विद्यालय। ठीक है, आना, कोई परेशानी हो तो बताना बेटा। अब जिसके बाबा स्वयं साक्षी हों, उसे क्या परेशानी हुई?
उस समय राज्यपाल चेन्ना रेड्डी थे। ये बड़ी बातें लगेंगी लोगों को आज, लेकिन वो मुझे बहुत स्नेह करती थी। राजनीति में एक प्रवेश और उत्तर प्रदेश के दिग्गजों का मैं बेटा, मोती महल में रहता था, तो फिर ठाठी ठाठी वो नैनीताल घूमने आए, तो प्रधानाचार्य जी को पहली सूचना मिल गई। पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी ने उन्हें सूचना दी। राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, वो मेरे शिक्षा सचिव राधे श्याम को भेज देना। फिर क्या था, मैं जब गया उनकी अगवानी में, मेरे प्रधानाचार्य जी भी साथ साथ होगी, बड़े सरल थे, सहज थे। मैंने पैर छुए प्रणाम किया। उन्होंने कहा ठीक हो। वहीं राजभवन में मैं रुक गया। प्रधानाचार्य जी अपने विद्यालय आ गए। उन्होंने कहा बाबा के पास, बाबा तब तक नीम करौली चले गए थे, तो उन्होंने आदेश दिया नीम करौली चलेंगे। भाई जिला परिषद अध्यक्ष तो सेवा ही में रहता है, सब चल दिए। मैं बाबा के चरणों में बैठ गया, देखा अच्छा यहाँ भी ईश्वरी कृपा है, दया है, कितनी कृपा है। मैंने प्रणाम किया, पैर छुए, उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया। सब वहाँ देख रहे थे, हमारे गवर्नर साहब भी पैर छू रहे थे, ये बालक छू रहे थे, तो औरों को तो यूँ कर दिया और मुझे दोनों हाथ रखे। मैं बड़ा भाग्यशाली था। कितना दिव्य भाग्य था मेरा। हम दोनों सब लोग शाम को लौट आए। वहाँ से बहुत दूर नहीं था वो स्थान ज़्यादा जहाँ बाबा जी का स्थान है, कैंची धाम। तब कैंची धाम में कोई खास बात नहीं थी, साधारण था, बिल्कुल साधारण। ठंड में कंबल ओढ़े बैठे रहते। साधना में तत्पर मैंने देखा कि हनुमत स्वरूप, और फिर तो बाबा नहीं, बाबा उस समय तक असंख्य हनुमत धाम बना चुके थे। मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। आज करोड़ों की भीड़ जाती, जो साधना करता है, हनुमत देव के चरण में समर्पित हो जाता है, तो हनुमत स्वयं अपना स्वरूप देकर के उस बालक को अपना ही बना देते हैं। हनुमत बाबा को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।